हमारे घर में गमी का मामला होता है, जब भी हम इसी तरह की महफिलें करते हैं, जो खुशी का माहौल होता है, जब भी इसी तरह की महफिलें, ये अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर, अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इस पाक महफिल में बैठने वालों तुम्हें मुबारक हो, कलमा पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो कि हमने जिस घर में आंखें खुली वहां कुरान पढ़ने वाले मिले। हम जब विलादत हमारी हुई, हमारे कानों में अजानों की आवाजें आई, टकराई, हम समझ गए कि हम उस घर में आए जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में हमने मांगा नहीं था, अल्लाह से हमने मांगा नहीं था, बेमांगे अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया, बेमांगे अल्लाह ने अपना हबीब दे दिया। अल्लाह की बारगाह में हमने मांगा नहीं था, अल्लाह ने बेमांगे दे दिया, दिया नहीं दिया। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने अपना हबीब दे दिया, और ये उस रब का बड़ा एहसान है, उस रब के रब करीम का बड़ा फजल है कि उस रसूल हाशमी के सदक़े में हमें वो रिश्ते अता फरमा दिए कि जो रिश्ते रसूलुल्लाह से पहले किसी और के जरिए नहीं मिले। अगर ये रिश्ते हमारे बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इन रिश्तों को न रखती तो कसम खुदा की हमें इन रिश्तों की कद्र का ही पता नहीं होता। ये निकाह जैसी मुबारक महफिलें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। हमें चाहिए कि इस पर खूब शुक्र करें कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने हमें ऐसी महफिलों से नवाज दिया, वरना आपकी मजाल के किसी की बेटी को लेकर आ जाते। निकाह जैसी महफिल, अल्लाह ने इस महफिल को जन्नत में कायम फरमाया, और रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल। और आज उल्टा हो गया, जिना मुश्किल, जिना आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम निकाह को आसान करें। मेरे प्यारे, ये जितने भी मेहमान जा रहे हैं फिर आएंगे, आपकी ना सोचें, तवज्जो इधर रखें, चंद बातें बड़ी काम की। हम वो गरीब और कमजोर हैं जिनका सौदा कल मदीने के चौराहों पर हुआ करता था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि अल्लाह ने उसी रसूल हाशमी के सदक़े में हमें, वरना हम जैसे गरीबों का सौदा सरे बाजार हुआ करता था। रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने से पहले हम जैसे गरीबों को सरे बाजार बोलियां लगती थीं। अमीर और कबीर लोग गरीबों को खरीदा करते थे, और जब तक जी चाहता था अपने पास रखते, और जब जी चाहता बेच देते। ये रसूल हाशमी का कितना बड़ा एहसान है कि आज हम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अपना जी चाहता है जहां चाहते हैं चले जाते हैं। कसम खुदा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले हम जैसे गरीबों को सरे बाजार बेच दिया जाता था और उनके सौदे होते थे। ये तो रसूलुल्लाह का एहसान है कि हम जैसे गरीबों को खरीद कर और हम पर एहसान कर दिया। और हम बारहा यही कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूलुल्लाह, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि हम जैसे गरीबों को खरीद कर अनमोल कर दिया। अब हम जैसे गरीब बिकते नहीं हैं, कसम खुदा की अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं। वरना गरीबों को हक नहीं था कि सांस तो लेते थे पर उनकी मर्जी के खिलाफ जर्रा बराबर भी कदम आगे बढ़ाते नहीं थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है हम पर कि हम जैसे गरीबों को चुना, और हम पर यह एहसान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। निकाह जैसी महफिलें आज सूनी नजर आती हैं और दुनियावी महफिलें आबाद नजर आती हैं। वजह क्या है कि जो कमाहक़हू हमारा रिश्ता कुरान से होना चाहिए था, वो रिश्ता हमारा कमजोर हो गया है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा उम्मती होने के नाते जो वफा का रिश्ता रसूलुल्लाह से होना चाहिए था, उस रिश्ते को हमने कमजोर कर दिया है।
अगर यही रिश्ता हमारा वफा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होता तो कसम खुदा की हमारी हर महफिल में नूर नजर आता। आज वजह क्या है कि हमारे अपने रिश्ते, हमारे अपने मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। बड़ी संजीदगी के साथ सुनने का मकाम है। मेरा अपना मिजाज शोर शराबा चीख पुकार करने का नहीं, लेकिन याद रखना चंद बातें अगर आप लिखकर दिल की तख्ती पे ले गए तो शायद मेरे लिए भी और आपके लिए बड़ी कारगर साबित हो सकती हैं। याद रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिंदगी है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां अता फरमाई, जिसको सहाबा इकराम की महफिल है, जिसको 3 बेटियां अता फरमाई, तीनों बेटियों का सही वक्त पर निकाह किया, अच्छी परवरिश की और सही वक्त पर निकाह कर दिया जो निकाह करने का वक्त है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि वो मेरा दीवाना जिसने अपनी 3 बेटियों का निकाह सही वक्त पर कर दिया वो जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिसके पास 3 बेटियां नहीं है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां अता फरमाई, सही वक्त पर सही अच्छी परवरिश की, सही ग़िज़ाएं खिलाई, सही वक्त पर निकाह कर दिया, मैं मोहम्मद उसके लिए जमानत देता हूं कि वो भी जन्नत में जाएगा। बेटी है जिसको आज हम ज़हमत समझते हैं, कसम खुदा की यही बेटी हमारे लिए जरिए निजात बन के नजर आ रही है। बेटी है जिसको आज हम बोझ समझते हैं, आज वही बेटी हमें जन्नत में ले जाने का सामान बन रही है। वही बेटियां जो अगर हमें हमारे घर में विलादत हो जाए तो दादियों का मुंह बिगड़ जाता है। लोग खुशियां जिस अंदाज में मनाना चाहिए था मनाने को तैयार नहीं होते हैं। लोग पूछते हैं घर में किसकी विलादत हुई है, तो बड़े अजीब समूह बना के कहता है बेटी हुई है। कसम खुदा की बेटी पर फख्र कर, कसम खुदा की ये वो बेटी है जिससे रसूल करीम ने मोहब्बत की है। ये वो बेटी है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने मोहब्बत की है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह हमें बेटियां अता फरमाए तो कसम खुदा की अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने वो बेटी अता फरमाई है जो हमें जन्नत में जाने का सामान बनाई। रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने से पहले बेटियों को बोझ समझते थे, मनहूस समझते थे, जिंदा दफन कर देते थे। मेरे प्यारे, आपने बारहा सुना होगा कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये जुल्म था बेटियों के साथ। बेवा औरतों के साथ अजीब सी कैफियत होती थी, उनको मनहूस जाना जाता था। आज जो बेटियां हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिन बेटियों को हम लाड कर रहे हैं, जिन बेटियों को अपने हाथों से रुखसत कर रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। अब एक ऐसे भी सहाबी रसूल हैं कि जिनके पास एक ही बेटी थी। अभी भी या रसूलल्लाह 3 बेटियों वालों के लिए बशारत है, 2 बेटी वालों के लिए बशारत है। अभी भी या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है। बोलो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है, अब मेरे लिए क्या? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने जिसको एक बेटी अता फरमाई और उसने अच्छी परवरिश, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खान पान कराया, सही वक्त पर जो निकाह का वक्त है निकाह कर दिया, मैं मोहम्मद उसके लिए जमानत देता हूं कि वो बेटी वाला भी जन्नत में कौन जाएगा? जिसको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, एक बेटी वाला जन्नत में। अब हम में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई बेटी, न जाने कितने होते हैं ना, जिनके पास कोई बेटी। एक साहबी रसूल हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई बेटी नहीं, बड़े मायूस हूँ, बड़ी मायूसी के साथ हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई बेटी नहीं, मैंने तो ये सुना है कि बेटी वाले ही जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया मायूस न हो, जहां रसूलुल्लाह जमानत ले लें वहां मायूसी, और मोमिन का काम ही मायूसी नहीं है। मेरे रसूल करीम ने फरमाया मायूस ना हो, मायूस बोलो यार, मायूस ना हो, उदास ना हो। अल्लाह ने जिसको एक बेटी भी अता नहीं फरमाई, बे बेटी वाला है, बे औलाद वाला है, लेकिन उसकी यही तमन्ना, यही ख्वाहिश कि ए काश मुझे एक बेटी होती, ए काश मेरे घर में कोई बेटी आती,
ए अल्लाह मुझे एक बेटी मयस्सर हो जाती। ए अल्लाह मैं दुआ करता रहा, आरजुएं करता रहा, तमन्नाएं करता रहा, ए काश मुझे कोई बेटी होती, मेरे घर में बेटी की विलादत होती। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ओ मायूस न हो, उनकी वही तमन्नाएं, वही उम्मीदें, वही हसरतें जन्नत में लेके जाए। क्या है बेटी? वही हसरतें, बेटी की हसरत, बेटी की तमन्ना जन्नत में जाने की सामान बन गई। तो यार बेटी वालों, बेटियों पर नाज करो, इन बेटियों को बोझ ना समझो। ये बेटियां हैं तुम्हारा जन्नत में जाने का सामान है, जन्नत में जाने का जरिया है। इन बेटियों से मोहब्बत करो। मेरे रसूल करीम ने मोहब्बत की है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफर पर जाते, कुर्बान जाओ, जब कभी सफर पर जाते, अपने घर से फारिग होने के बाद लास्ट टाइम में, आखिर वक्त में, खातून जन्नत अपनी बेटी फातिमा के घर जाते। सफर पे जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलते, अज़वाजे मुतहरात से मिलते, उम्महातुल मोमिनीन से मिलते। तमाम तर मसरूफियत के बाद भी आखिर वक्त में रसूल करीम हम सब के नबी किसके घर जाते? बोलो ना, अपनी बेटी फातिमा के घर जाते। मेरी बेटी मैं फातिमा सफर के पे जा रहा हूं। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हमारी बेटी हमारे घर के करीब है ना, और हम जब सफर पर जाएं तो इसी नीयत से अपनी बेटी से मिलने जाएं कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये मोहब्बत ही तो थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत ही तो फरमाई अपनी बेटी से, और ये मोहब्बत की एक निशानी है कसम खुदा की। और जब आप सफर से वापस आते, कुर्बान जाओ, जब आप सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपने घर नहीं बल्कि फातिमा के घर जाते। वक्त ही ऐसा है, अब तो घसीट के चलना पड़ेगा, है ना भाई? समझ आ रही ना बातें? जब आप सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है। और किसने कितना, और हम सबों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। उन्हीं बिकने वालों में एक हजरत बिलाल भी हैं। एक ऐसा नाम है जिसको तारीख कयामत तक भुला न सकेगी। ये वही बिलाल हैं जो बिकते 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 ऐसे शहर में आ गए, ऐसी जगह में आ गए कि कसम खुदा की इनके किस्मत का सितारा चमकने वाला। बिलाल बिकते 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 जब तक लोग रखते जी भर जाता, बिलाल हबशी को बेच देता। बिलाखिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई और बिलाल हबशी जिसके यहाँ गुलाम थे, आका को पता चला कि बिलाल ने मोहम्मद अरबी को दिल दे दिया, उसने जुल्म तशद्दुद शुरू कर दिया। और जुल्म का आलम यह था कि बिलाल हबशी पर कोड़े बरसाए गए, तपती रेत पर घसीटा गया। मेरे प्यारे, वजनीले पत्थरों को आपके सीने पर तोड़े गया, यहां तक कि दीवार के सहारे खड़ा करके हजरत बिलाल हबशी के हाथों में मेखे ठोके जाती।
पर बिलाल हबशी की जुबान से एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद। अहद के अलावा कुछ बोलते नहीं। यार मारने वाला थक जाता मारते मारते, पर बिलाल हबशी अहद के अलावा कुछ बोलते। मारने वाला कहता यार तू किस मिट्टी का बना है, जरा ये तो बता दे। मैं मारते मारते थक जाता हूं, पर पिटते पिटते तू थकता नहीं। तो पता है क्या कहता है, तू शाहे खूबा तो जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तो जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और मैंने दिल को उसको दे दिया कि अब पिटाई में मजा आता है। तू मारते मारते मर तो जाएगा, पर बिलाल थकने वाला, मायूसी बिलाल के पास आने वाली नहीं है। बिलाल मायूस नहीं है। कभी कभी तो आप रोते और कभी कभी तो हंसते। लोग कहते ये तो पागल हो गया। हजरत बिलाल इश्क में कहते हैं ये पागल जरूर हो गया, लेकिन जो नबी के नाम पर दीवाना हो जाए उससे बड़ा कौन अक्ल। मैंने अपने नबी से दिल दे दिया, मैंने अपने नबी से प्यार किया, उस रसूल से प्यार किया जिसके नाम पर अब मुकद्दर का सितारा चमकने वाला है। बिलाल हबशी के ताल्लुक से हजरत लोग आते और चले जाते। लोग देखते क्या देखते कि यहाँ तो आम बात है, इस शहर में आम बात है। अरब के लोग तो मारा ही करते हैं गुलामों को, कुछ ना कुछ कमी कर दी होगी, गलती कर दी होगी, इसीलिए गुलाम पिट रहा है। बिलाल हबशी को पिटता देखकर कोई आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, एक गुलाम है जो चेहरे से काला है। मैं ये देख रहा हूं कि गुलामी की तंगी में आकर आलम यह है कि उसका मालिक उसको बड़ा मारता है, वो बड़ा पिटता है, लेकिन मैं उसकी जुबान से एक ही जुमला सुनता हूं, अहद। अहद के अलावा मैं कुछ सुनता नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे खरीद लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खरीद लूं। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक देर न कर, यार कुर्बान जाओ। हम जैसे गरीबों कमजोरों के लिए अगर सब्र और बुर्दबारी की जिंदगी में कुछ रंग लाना है तो बिलाल की जिंदगी को पढ़ लो और सुन लो, इनकलाब आ जाएगा। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमिन का काम मायूसी नहीं है। हजरत बिलाल हबशी के खरीदार हजरत सैयदना सिद्दीक बने, और जब बेचने वाले को पता चला कि आने वाले खरीदार सिद्दीक हैं तो कहने लगा कोई और खरीदता तो ये कीमत थी, लेकिन सिद्दीक खरीदेंगे तो कीमत डबल हो गई, कीमत बढ़ा दी गई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बिलाल वो बेचेगा, मैं खरीदूंगा, जो कीमत वो बोलेगा सिद्दीक उसी कीमत को अदा करेगा। मोहब्बत में कीमत नहीं देखी जाती है ना। हजरत बिलाल हबशी की को खरीदा गया, कसम खुदा की जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। अब बिलाल कह रहे थे, आका तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल हबशी को जमाना याद रखेगा, कयामत तक बिलाल हबशी के जिक्र होते रहेंगे।
मेरे आका के प्यारे दीवानों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें बिलाले हबशी जैसा सब्र करने वाले की जिंदगी तुम्हारे सामने है। करबला में शहीद होने वाले हजरत इमाम अली मकाम की जिंदगी तुम्हारे सामने है। हम इधर उधर की बात क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे सामने है, जिसकी जिंदगी, जिसके आइडियल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात हो, उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे सजदा करने की जरूरत नहीं है। अपने रब के आगे सजदा कर, रसूलुल्लाह पर सिद्क दिल से दुरूद पर, कसम खुदा की तेरी यही जिंदगी में इनकलाब आएगा। जमाना तुझे सलाम पेश करेगा, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो जब तक दुनिया में रहेगा खुश रहेगा, और जब दुनिया से जाएगा तो हर ये कहेगा ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है, ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है। कहते ना, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कोई है जिसके कफन के ताल्लुक से बात की जाए, कोई है जिसकी कब्र के ताल्लुक से बात की जाए, कोई है जिसकी विलादत के ताल्लुक से बात की जाए, कोई है जो सब्र वाला हजरत इमाम अली मकाम जैसा निकल कर आए, कोई है जो गौसुल आजम बनकर चमक कर दिखाए, कोई है कि जो महबूब इलाही की तरह बनकर दिखा दे, कोई है जो ख्वाजा अजमेरी की तरह बनकर दिखा दे। वजह यह थी कि इन्होंने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की थी, उसके बदले में इनको अल्लाह ने वो इनाम अता फरमा दिया है। ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहे। हम अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की जिंदगी बसाएं। मेरे प्यारे, शादी की दावत में आने वालों, कल यहां से बारात जाएगी, नौशा बनेंगे जनाब फैजान मियां, इनके घर वाले रश करेंगे, आज हमारा बेटा दूल्हा बनकर जा रहा है। इनकी बहनें भी खुश होंगी, इनकी माँ भी खुश होगी, इनके वालिद भी खुश होंगे, खानदान के तमाम लोग बड़े खुश होंगे। और ये जिंदगी का अहम लम्हा होता है, मेरे जिंदगी का बड़ा अहम वक्त होता है। एक बच्चे की विलादत के वक्त, और एक शादी के वक्त, और एक जिंदगी के आखिरी सफर के वक्त, जब लोग जमा होते हैं। बच्चे की विलादत हो गई, कैसा भी है, शक्ल सूरत के एतबार से कैसा भी है, अकीके की महफिल लग दी, आपने खुशी की महफिल लग दी, सब आते हैं, जरा बच्चे को दिखा दो। बड़े बड़े मेहमान हैं, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं होता, तमाम की निगाहों का मरकज वही आने वाला मेहमान होता है। और जब दूल्हे की महफिल सजती है, सर पर सेहरा सजाया जाता है, तो उस वक्त भी दूर दराज से आने वाले की निगाहों का मरकज सिर्फ नौशा होता है, कोई और तो नहीं होता। निकाह की महफिल में अगरचे चाहे कोई कितना वीआईपी कल्चर रखने वाला मेहमान आ जाए, किसी की तवज्जो नहीं होता है, हर एक की तवज्जो दूल्हा की तरफ होती है, हर एक की तवज्जो दूल्हे की तरफ होती है। दूल्हा बैठा है बन सवर कर, कसम खुदा की दूल्हा बनना तुम्हें मुबारक हो, लेकिन नई जिम्मेदारी का आगाज भी तुम्ही को झेलना है। और जिम्मेदारी कोई दुश्वार नहीं है, जिम्मेदारी दुश्वार नहीं है। ए बहनों, तुम्हें मुबारक हो कि कल तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई दुल्हन लेकर आएगा। जितनी मोहब्बतों के साथ तुम अपनी भाभी का इस्तकबाल करोगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है अगले दिन, उससे अगले दिन, हर दिन उसके साथ अच्छा सलूक करना, ताकि उसको अजनबीपन महसूस ना हो। यही रसूलुल्लाह की जिंदगी। हम करते क्या हैं? अगर निकाह की महफिल में जरा सी कोई बात हो गई तो वो ताने शुरू, कुछ खाने में कमी रह गई तो वो घर वाले तो अपने घर रह गए, लेकिन तमाम ताने वो दुल्हन बनकर आने वाली अपने पर्दे में बैठकर तमाम तानों को सुना करती है। ये रसूलुल्लाह ने जिंदगी हमें नहीं दी है मेरे प्यारे। जिंदगी ये है कि जब तुम्हारे घर में बहू बनकर किसी की बेटी आई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके साथ ऐसी वफा निभाओ कि आप अपने भाइयों की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, तमाम छोटे भाइयों बड़े भाइयों की मोहब्बत को निछावर करके आई है। जब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुलार, तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए आगे आएगी तो कसम खुदा की अपने घर को भूल जाएगी, तुम्हारे घर में मगन।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिंदगी है। हम क्या समझते हैं कि हम तो बेटे वाले हैं, क्या कहते हैं हम तो बेटे वाले हैं। यार बेटे वाला है तो तू शहंशाह है, शहंशाही दिखा रहा है। बेटे वाला है तो शहंशाही दिखाएगा। मेरे प्यारे शहंशाह मत बन, शहंशाह मत बन। बेटे के ताल्लुक से नहीं, अभी अभी हमने सुना है कि बेटी वाला तुझसे पहले जन्नत में जाए। बेटी के लिए बशारत कि बेटी जन्नत में लेकर जाएगी, उसी को तूने हकीर जाना। तमाम रिश्तेदार जमा हैं, बाराती लेकर बारात पहुंच गया, ढेर सारे बाराती पहुंच गए, सब जमा हैं, खान पान हो गया, नाश्ता हो गया, निकाह हो गया। अभी तक किसी को समधी साहब की याद नहीं आई थी। कब याद आती है? रुखसती के वक्त, मिलाई के वक्त होता है ना कि भाई अब मिलाई होगी, बुला लो भाई जरा समधी साहब को बुला लो। किसको बुला लो? समधी साहब को बुला लो। बेटी वाला कहाँ है, बेटी का बाप कहाँ है? तमाम लोग ढूंढते फिरते हैं, तमाम लोग तलाश करते फिरते हैं। बेटी वाला पता है, कभी उसने पूरा दिन, कई दिन से कुछ नहीं खाया था, किसी ने फिक्र नहीं की। आज भी किसी ने कोई फिक्र नहीं की। विदा के वक्त लोग तलाश करते हैं कि बेटी विदा हो रही है, बेटी विदा हो रही है, जरा आ जाओ। कसम खुदा की उस वक्त भी वो इसी फिक्र में रहता है कि कोई मेहमान रह न गया हो। उस वक्त भी उसकी आजिज़ी का आलम यह होता है कि जिस दूल्हे के साथ, जिस दामाद के साथ अपनी बेटी को रुखसत करने को होता है, बड़े अदब के साथ हाजिर होता है। बेटा, अगर आपकी खिदमत में, आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आज हमने रवैये इतने सख्त और तल्ख कर लिए हैं, हमारे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि बेटी वाला अपने आप को हकीर बनाकर दामाद के सामने लेकर आ रहा है। समधी साहब से मिलता है, समधी साहब आपकी मेहमान नवाजी में, आपके मेहमानों में कोई रह गया हो या किसी की कोई हमारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के लिए हमें माफ कर देना। कसम खुदा की हमने बेटी वाले को गोया के जलील कर दिया। अल्लाह के प्यारे बंदो, रसूलुल्लाह के प्यारे उम्मतियों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुबारक नबी, मुबारक पैगंबर अता फरमाया, जिसने इस जहालत के दलदल से निकाल कर तुम्हें बेहतरीन इंसान बनाया, जिसकी जिंदगी की एक एक गोशा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए बेहतरीन दलील है। हमारी महफिलें, हमारी हर महफिल सबसे मुख्तलिफ होनी चाहिए। रिबन जरूर कटेगा शादी में, रिबन कट रहे हैं, घर की बेटियां जमाएं। इस्तिकबाल पहले मर्द करते थे, अब कौन कर रहा है? औरतें कर रही हैं। बारात का इस्तिकबाल औरतें कर रही हैं। रसूलुल्लाह ने ये जिंदगी दी नहीं है मेरे प्यारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जिंदगी आपको नहीं मिली है कि आपकी बारात का इस्तिकबाल घर की बेटियां करें। रसूलुल्लाह ने ये पसंद नहीं फरमाया। इस पाक महफिल में आने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हारे घर में शादी जैसी रस्मों को कायम किया, लेकिन इन रस्मों के जरिए गुनाह का बाजार गर्म न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अपनी रस्मों को कम करो और जो बेजा खर्चे हैं उन खर्चों को बचाकर अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम पर खर्च करो, ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे दीन के मुबल्लिग बने, दीनदार बने, आपके घर में दीनी माहौल हो। हम इस चीज से बिल्कुल दूर हो जाते हैं कि जी धूमधाम से करेंगे शादी। इससे बड़ी क्या धूमधाम होगी कि तेरे घर में महफिल मिलाद हो रही हो, तेरे घर में नात पढ़ी जा रही हो, तेरे घर में आने वाली तेरे घर की बहू कुरान पढ़ने वाली हो, तेरे घर में नमाजों का माहौल हो, तेरे घर में रोजेदारों का माहौल हो, तेरे घर में दाढ़ी रखाने वालों का माहौल हो, तेरे घर में सच बोलने वालों का माहौल हो। कसम खुदा की माँ की मोहब्बत देखें तो कसम खुदा की पैगंबर इस्लाम ने जो माँ के मकाम बताए हैं वो किसी और मजहब में नजर नहीं आते। पड़ोसियों के हुकूक जो पैगंबर इस्लाम ने बताए हैं वो किसी और जो है मजहब में नजर नहीं आते। आज हमारे बीच उलमा हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाहें हैं, उसके बाद भी हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। यूरोप की दुनिया का सफर करो तो पता चलता है वहां लोग दीन के मुबल्लिग उनके बीच नहीं है, लेकिन रिसर्च करने वाले स्कॉलर जो बड़े बड़े पादरी हैं आज भी दीन
को पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं खलीफा को पढ़ रहे हैं, सिर्फ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी पर रिसर्च कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी पर रिसर्च कर रहे हैं, हजरत उस्मान की जिंदगी को पढ़ा, हजरत अली की जिंदगी को पढ़ा, गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ा, सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ा। कसम खुदा की इनकी जिंदगियों को पढ़ने के बाद यूरोप में बड़े बड़े यूरोपियन आज भी कलमा पढ़कर साहिब ईमान हो रहे हैं। हम तो उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे बीच जलसे भी हो रहे हैं, मिलादें भी हो रही हैं, अजानें भी हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं, फिर भी हमारे रिश्ते इतने कमजोर होते चले जा रहे हैं। झूठ के हम आदी, धोखेबाजी के हम आदी, जिनाकारी के हम आदी, शराब नोशी के हम आदी, दगा और फरेब के हम आदी, और फिर हम कहते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं। निकाह की महफिल में झगड़ा जरूर होता है, फसाद जरूर पड़ते हैं। निकाह की महफिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने की महफिल है। इसकी कदर करें ताकि हमारे रिश्तों में रौनकें पैदा हों, हमारे रिश्तों में मजबूतियां पैदा हों। आज हमारे मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, थोड़ा सा मिजाज बदलने की जरूरत है। और जब मिजाज बदल जाएगा तो कसम खुदा की घर में अमन व अमान आ जाएगा, माहौल बदल जाएगा, हमारे घर में सुकून आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ऐसी महफिलें बार बार सजाकर, ऐसी महफिलों को आबाद करके उनकी बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वक्त अपनी मंजिलों से जो रखा हुआ था वो आगे बढ़ चुका है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जी जो चाहता था कि थोड़ा एक माहौल होता, वक्त होता, कुछ लंबी गुफ्तगू होती, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता, जहन मुंतशिर है और कुछ से कुछ माहौल है। लेकिन फिर भी याद रखना, अपने माहौल को बदलें, थोड़ी सी रसूम जो रस्में हमारी चलने उनके बारे में ख्याल करें, बेजा रस्मों से बचें, इन पैसों को बचाकर किसी गरीब और बेपा पर खर्च करें। बेजा रस्मों से बचें, बेजा रस्में हमारी बर्बादियों का सबब बन सकती हैं, किसी गरीब बेटी के दिल की को ठेस पहुंचाने का सबब बन सकती हैं। यार हमारे पास पैसा है तो हम तो हल्दी चंदन की रस्में करते हैं तो लाखों रुपए हल्दी में खर्च कर देते हैं, लेकिन उस गरीब बेटी से पूछो जिसका बूढ़ा बाप ओवर टाइम लगा के अपनी बेटी के लिए निकाह का इंतजाम कर रहा है, कमर झुक चुकी है लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? कि वो समाज में सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर है। तो गरीबों की बेटियां खूबसूरत हसीन और जमील घर में बैठी हैं, पर उनके लिए रिश्तों का इंतजाम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो गरीब हैं। तो किसी गरीब को इसलिए न छोड़ दो कि ये गरीब है, कसम खुदा की उसकी बेटी को पहले रखो ताकि आपके लिए भी और उसके लिए भी जरिए निजात बने। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।